स्पोर्ट्स आप और हमें शायद ही पता हो कि एक दिन में हम कितनी बार किसी मैच के छोटे छोटे क्लिप्स को देख लेते हैं या किसी खेल और किसी खिलाड़ी से रिलेटेड पोस्ट को देखते हैं, उनके बारे में सर्च करते हैं। कई बार तो हमें किसी खेल के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन उससे रिलेटेड किसी फेमस खिलाड़ी के बारे में हम गूगल या इंस्टाग्राम में सर्च करते रहते हैं। आज खिलाड़ियों के कपड़ों से लेकर उनके विज्ञापनों और उनके निजी रिश्तों के बारे में हम दिन रात खोज खबर करते रहते हैं, भले ही हम कोई खेल खेलते ही ना हो। हमने कभी भी ये जानना जरूरी नहीं समझा कि हमारे पोस्ट, रील्स, न्यूज, टीवी और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज इतने स्पोर्ट्स कंटेंट से क्यों भरे पड़े हैं और आज हमें इतना स्पोर्ट्स क्यों परोसा जा रहा है। आज हम स्पोर्ट्स खेलते कम हैं या कहे तो खेलते ही नहीं, लेकिन यूट्यूब, टीवी और मोबाइल के द्वारा घर में बैठे बैठे देखते ज्यादा है। तो आओ चले स्पोर्ट्स के पीछे की उस दुनिया में जहां असली खेल खेला जाता है, जिसे आप और हम घर बैठे बैठे देख नहीं सकते। ओरमैक्स मीडिया के स्टडी के अनुसार इंडिया में 67 करोड़ लोग स्पोर्ट्स ऑडियंस हैं। मतलब ऐसे लोग जो सोशल मीडिया, ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म या टेलीविजन के माध्यम से स्पोर्ट देखते हैं या किसी और रूप में स्पोर्ट को देखते हैं, जबकि मात्र 31 करोड़ इंडियन कोई आउटडोर खेल खेलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 57% इंडियन ऐसे हैं जो किसी भी रूप में फिजिकल एक्टिविटी जैसे आउटडोर स्पोर्ट, जिम या योग नहीं करते हैं। ये तो क्लियर है, हम खेल कम रहे हैं और देख ज्यादा रहे हैं। इसके पीछे एक एलिमेंट है कैपिटलिज्म, या दूसरे शब्दों में कहें तो कंज्यूमरिज्म अर्थात उपभोक्तावाद। यह कैपिटलिज्म का ऐसा रूप है जो सिर्फ और सिर्फ उपभोग पर जोर देता है। एक बार उपयोग करके तो देखिए, यही उपभोक्तावाद का स्लोगन है। कंज्यूमरिज्म या उपभोक्तावाद के कारण हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जिसमें आपको ऐसा महसूस करा दिया जाता है कि आपकी जिंदगी के लिए या अभी के समय के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, और आप और हम वो चीजों को खरीद लेते हैं और प्रॉफिट कमाकर फिर कोई नई चीज बाजार में ले आते हैं। और ये सब करने के लिए एक सबसे जरूरी हथियार जिसका ये प्रयोग करते हैं वो है विज्ञापन। विज्ञापन के माध्यम से हमें नए प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है और हमें भरोसा दिलाया जाता है या अनुभव कराया जाता है कि ये नया प्रोडक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है और आप इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और आपको भरोसा दिलाने के लिए ऐसे फेमस पर्सनालिटी या लोगों को विज्ञापनों में लिया जाता है जो किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिनके फॉलोवर की संख्या ज्यादा से ज्यादा है। यहीं पे आता है स्पोर्ट्स ब्रांडिंग का खेल, जिसके तहत बड़े बड़े खिलाड़ियों को विज्ञापन में लेकर आपका भरोसा जीता जाता है, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है और सामान बेचा जाता है। अब देखते हैं स्पोर्ट के पीछे का आर्थिक खेल। स्पोर्ट और पैसे का रिलेशन तो आज हर कोई जान ही रहा है, चाहे आईपीएल जैसी अमीर टूर्नामेंट हो या अमीर लोगों का क्रिकेट के साथ जुड़ाव। लेकिन इन सब से परे एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है जो स्पोर्ट और पैसे के पीछे होने वाले खेल का एक अच्छा उदाहरण है। हाल ही में 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए यूएसए को वेस्ट इंडीज के साथ होस्ट बनाया गया, जबकि उसने 1990 के बाद इंटरनेशनल लेवल पर ना ही कोई क्रिकेट खेला था और ना ही कोई मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट को होस्ट किया था। फिर भी उसको होस्ट करने का मौका मिला, जबकि बहुत सारी ऐसे क्रिकेट खेलने वाले देश हैं जो बहुत दिनों से क्रिकेट में हैं और आईसीसी से होस्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको होस्ट करने का मौका नहीं मिला और अमेरिका को ही होस्ट बनाया गया और उसके क्रिकेट टीम को पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी है और अमेरिका दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्टिंग कंट्री है। अमेरिका के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उसके इस रिसोर्स का फायदा लेने के पर्पस से आईसीसी ने अमेरिका को होस्ट बनाया। एक बात और, अमेरिका में रहने वालों में से एक बीडीडी पॉपुलेशन ऐसे कंट्री से संबंधित है या ऐसे कंट्री से आकर अमेरिका में रह रही है जहां क्रिकेट एक एस्टैब्लिश्ड गेम है, जैसे इंडिया, वेस्ट इंडीज और यूके। ऐसे में ये देश के लोग अमेरिका में क्रिकेट के बाजार के लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए क्रिकेट को जोरों के साथ प्रमोट किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट की सबसे ज्यादा लोकप्रिय इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच भी अमेरिका में ही रखा गया। एक बात तो जाहिर ही है
कि चाहे कोई भी देश हो, जब स्पोर्ट को प्रमोट करती है तो ये बात लोगों को बोली जाती है कि स्पोर्ट से देश के हेल्थ में सुधार होगा, लोग फिटनेस पर ध्यान देंगे, स्पोर्ट से लोग आपसे में जुटेंगे, भाईचारा बढ़ेगा, देश का नाम रोशन होगा और इकोनॉमिक फायदे भी होंगे। लेकिन जब स्पोर्ट डेवलपमेंट की बात आती है तो इकोनॉमिक फायदे ही सबसे ऊपर होते हैं और इसके लिए जरूरी है हमारा स्पोर्ट्स को देखना और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट कंज्यूम करना, क्योंकि हमारे स्पोर्ट खेलने से ज्यादा पैसा हमारे स्पोर्ट देखने में है। ऐसी ही एक कहानी है सऊदी अरब की। आपने भले ही कभी फुटबॉल न खेला हो, लेकिन आपको रोनाल्डो, नेमार, मेसी ये नाम पता ही होंगे। अक्सर हम इन नामों को इसलिए सुनते हैं क्योंकि इन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाने वाले पैसे की रकम लोगों के दिमाग हिला देते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के एक फुटबॉल टीम ने नेमार को 1 साल के लिए $400 मिलियन में खरीदा। वैसे ही एक और अरब फुटबॉल टीम ने रोनाल्डो के लिए $200 मिलियन खर्च किए। मेस्सी को $600 मिलियन का ऑफर दिया गया था, जिसको मेस्सी ने ठुकरा दिया। सामान्य रूप में सुनने में ये अमाउंट उतनी बड़ी लगती नहीं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ जिससे आपको पता चले कि एक रकम कितने बड़े हैं। डोमिनिकन गणराज्य एक कंट्री है जिसकी 1 साल की जीडीपी $600 मिलियन है, और तो और किरिबाती और पलाव जैसे कंट्री की जीडीपी तो $200 मिलियन के करीब है। सोचिए, एक खिलाड़ी को एक देश के जीडीपी से भी ज्यादा अमाउंट दिया जा रहा है। सऊदी अरब ने अभी तक बारबाडोस के जीडीपी से ज्यादा पैसे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया है, जबकि इन स्पोर्ट्स से उनको आने वालों 5 से भी ज्यादा सालों में भी प्रॉफिट मिलने की आशा है। फिर भी इतना पैसा खर्चा क्यों जा रहा है? इसके पीछे का रीजन है कि सऊदी अरब का राज परिवार अब अपने शासन को बचाने का उपाय राज परिवार स्पोर्ट्स और टूरिज्म में देख रहा है। उनको ये महसूस हो गया है कि राज परिवार का देश में शासन तेल के बाजार से ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने 2030 तक का विजन तैयार किया है, जिसके द्वारा वो सऊदी अरब को वर्ल्ड स्पोर्ट्स और टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं और लोगों के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं, हम आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार देंगे, फ्यूचरिस्टिक सिटीज देंगे, स्पोर्ट्स का हब बनाएंगे, स्पोर्ट्स से आपको विकास का नया अवसर देंगे, हेल्थ में सुधार होगा और महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। बस आप सब चुपचाप राज परिवार के साथ रहे, राज परिवार के खिलाफ कोई न बोले। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे स्पोर्ट का प्रयोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा सकता है। हम और आप न जाने कितनी बार महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पोर्ट के कारण नजरअंदाज कर देते हैं, या यूं कहे स्पोर्ट और स्पोर्ट की चर्चा में हमें इस प्रकार उलझा दिया जाता है कि हम उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाते या चर्चा नहीं कर पाते जो हमारे और हमारे भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ऊपर में बैठे लोग ये दुआ करते होंगे कि आप और हम दिन रात स्पोर्ट बस देखते रहे, स्पोर्ट के चर्चा में डूबे रहे, जिससे कि वो बड़े आराम से जरूरी मुद्दों से लोगों को दूर रख पाए और अपना काम करते रहे और अपनी गलतियों और कमियों को चर्चा का मुद्दा बनने ही नहीं दे। तो अब जब कभी भी स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी पर अहे सुने या देखे, तो केवल ये ना सोचे कि आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स फैन हैं, आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स है। हो सकता है कि आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट किसी और का इंटरेस्ट हो। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस चैनल को दीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों और स्पोर्ट्स लवर को। धन्यवाद।